हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? सो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक क्या देख चुके हैं? राइट नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, इजंट इट? सो स्टूडेंट, हमने देखा कार्बोकैटायन इज द ओनली इंटरमीडिएट विच कैन रीअरेंज, है ना? कार्बेनियन, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट विच कैन रीअरेंज, इजंट इट? रीअरेंजमेंट बाकी में भी होती है, बट जैसे कार्बीन के केस में रीअरेंजमेंट होता है, नाइट्रीन के केस में रीअरेंजमेंट होता है, बट अभी हमने कार्बीन और नाइट्रीन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हम किस पे बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट्स में, जहां कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बेनियन की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कार्बोकैटायन इज द ओनली इंटरमीडिएट जहां पर रीअरेंजमेंट होता है। और ये रीअरेंजमेंट कैसे होता है स्टूडेंट? दिस रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस through hydride shift, it may take through phenyl shift, it may take through alkyl shift, ring contraction या ring expansion, किसी भी तरह से कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब उसी में जब हम लोग स्टूडेंट कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट जनरली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में होता है। और लास्ट क्लास में स्टूडेंट, कल के क्लास में हमने देखा था कि what is the mechanism of dehydration of alcohol, so that is very important. So आज स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे? we will be solving a lot of problem based on dehydration of alcohol. So before going for the questions, एक बार just have a quick revision on the mechanism of dehydration of alcohol. तो स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने क्या किया था? we had taken CH3, CH2, CH, CH3, OH, and now students, हमने इसे concentrated H2SO4 एक एसिड से रिएक्ट कराया और उसे हीट किया। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हमें अल्कीन मिला था CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 एंड CH3, CH2, CH एंड डबल बॉन्ड CH2। इसे हमने स्टूडेंट सेटजेफ प्रोडक्ट कहा था और इसे हमने हॉफमैन प्रोडक्ट कहा था। तो अगर आपको याद होगा तो सेटजेफ, मैंने कहा था सेटजेफ अल्कीन वो अल्कीन होता है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, isn't it? और हॉफमैन वो अल्कीन है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो ये दो कार्बन से हाउ मेनी सब्स्टिट्यूशन आर देयर? 2 सब्स्टिट्यूशन आर देयर। तो ये क्या हो गया? सेटजेफ। और ये क्या हो गया स्टूडेंट? यहां पर कितने सब्स्टिट्यूशन है? ओनली 1। तो ये क्या हो गया? हॉफमैन। अभी ये हुआ कैसे था स्टूडेंट्स? तो हमने देखा था ये बेसिकली दिस रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू 3 स्टेप। सो स्टेप 1 was CH3, CH2, CH, CH3, OH। अब सबसे पहले स्टूडेंट H प्लस जो हाईली अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट विल सर्च आउट फॉर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और वो कहां अटैक करता है? अल्कोहल के ऑक्सीजन एटम पे अटैक करता है। और ऑक्सीजन के अल्कोहल एटम पे अटैक करने से जो आपको प्रोडक्ट मिलता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, isn't it? This is protonated alcohol. Now this is the step 1. Step 1 में H प्लस ने अल्कोहल पे अटैक किया और आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल दिया। नाउ स्टूडेंट, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज अनस्टेबल, isn't it? तो आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया तो ये होगा क्यों? स्टूडेंट, ये ओवरऑल H प्लस एंड ये दोनों मिला के जितनी अनस्टेबिलिटी है वो उससे आगे स्टेबिलिटी की तरफ ही बढ़ रहा है, isn't it? क्योंकि अभी इसमें हर एटम का ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा हो चुका है। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? स्टेप 2 में वी हीट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, जब आप हीट करते हैं तो हीट करने पे जो वीक बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, isn't it? सो वीक बॉन्ड आपके हीटिंग पे स्टूडेंट ये वीक बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है?
कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। एंड स्टूडेंट हमने ये भी देखा था कि दिस स्टेप इज अ फास्ट स्टेप। ये फास्ट स्टेप क्यों है? बिकॉज इस जगह पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और जब कभी बॉन्ड फॉर्म होता है एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है, isn't it? यहां पर स्टूडेंट यू नीड टू सप्लाई एनर्जी, आप बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो दिस विल बी अ स्लो स्टेप। इनफैक्ट स्टूडेंट डिहाइड्रेशन में दिस विल ऑलवेज बी योर आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ओके, एंड स्टेप थ्री में क्या होगा स्टूडेंट? सबसे पहले अगर कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, रिमेंबर इट, पूरे ऑर्गेनिक में अगर कहीं पर भी कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तो आपको कार्बोकेटायन अगर रीअरेंजमेंट के लिए जा सकता है तो आपको रीअरेंजमेंट करवाना है। अब रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन का तभी होगा स्टूडेंट जब रीअरेंज होने के बाद कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। अगर कार्बोकेटायन रीअरेंज होके अनस्टेबल होता होगा तो वो रीअरेंजमेंट के लिए नहीं जाएगा। अभी इस केस में स्टूडेंट रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये कार्बोकेटायन मैक्सिमम स्टेबिलिटी को ऑलरेडी पा चुका है। अब इसके बाद द थर्ड स्टेप, so यहां पर we don't have rearrangement of carbocation. Now on very third step students, तो हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि यहां पर as we have 2 alpha hydrogen, call this as alpha 1, call it as alpha 2. कार्बोकेटायन से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर हीट करने पे बाहर निकल जाए इन द फॉर्म ऑफ H+, अब ये निकालने के लिए H+ को निकालने के लिए जो आपने एसिड यूज किया है उसका एनायन विल डू द रोल, और इवन इफ यू हैव यूज्ड वाटर दैट कैन प्ले द रोल। तो स्टूडेंट यहां पर अगर अल्फा 1 से हाइड्रोजन निकले और अल्फा 2 से हाइड्रोजन निकले तो आपको दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। अल्फा 1 से अगर निकले, अल्फा 1 से अगर हाइड्रोजन निकल जाए स्टूडेंट्स तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा ब्यूट-2-ईन, एंड अगर अल्फा 2 से हाइड्रोजन निकले so what you will get but-1-ene. is it clear? यहां तक हमने स्टूडेंट्स डिस्कशन किया था और हमने ये भी देखा कि इसे हम लोग सेडजेफ कहते हैं और इसे हम हॉफमैन कहते हैं। is it clear? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और हमने ये देखा है स्टूडेंट कि दिस इज आरडीएस। सो आरडीएस डिसाइड्स द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट इज गोइंग टू डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर? अभी स्टूडेंट ये स्टेप ज्यादा फास्ट कब हो सकता है? जब जो कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है वो जितना स्टेबल होगा वो रिएक्शन उतना फास्ट होगा, रिएक्शन उतना फेवरेबल होगा। इज इट क्लियर? तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं। तो दिस इज द रिवीजन दैट वी हैव सीन यस्टरडे। तो जो भी हमने अभी तक देखा है, हमने मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिए, पढ़िए इसको। तो क्लियर है? नाउ अभी हम क्या करने वाले स्टूडेंट, वी विल बी सॉल्विंग a lot of problem based on dehydration of alcohol. So let's start one by one, है ना? करें, स्टार्ट करें। So you have already taken it down. तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। So let's take another alcohol. So students अभी क्या करना है आपको, मैं जैसे ही कोई क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं आपको, आप पहले मुझे पॉज करो। पॉज करने के बाद आप खुद से ट्राई करो, सॉल्व करके देखो कि क्या आप सही कंक्लूजन तक पहुंच रहे हो, क्या आप सही रीअरेंज करके सही अल्कीन तक आ रहे हो क्या, isn't it? और फिर उसके बाद वीडियो देखो। थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
डू इट योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। चीजों को आप देखिए, आपने ये थ्योरी समझ लिया, अब ये थ्योरी आपको अप्लाई करने के लिए आ रहा है या नहीं, वो आपको चेक करना है। क्लियर? तो चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 and OH, and I have treated it with concentrated H2SO4 and heat। अभी आप इसे डिहाइड्रेशन के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अल्कोहल डिहाइड्रेशन के लिए कब जाएगा, जब आप उसे एसिडिक मीडियम में ट्रीट कराएंगे और उसको हीट करेंगे, तो अल्कोहल विल गो फॉर डिहाइड्रेशन। तो चलिए सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले मैकेनिज्म वाइज जाइए। सबसे पहले H+ विल बी जनरेटेड, है ना। तो H+ क्या करेगा, H+ विल अटैक ऑन दिस अल्कोहल के ऑक्सीजन एटम पे अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन एटम पे अटैक करने के बाद व्हाट यू विल गेट, सो स्टूडेंट स्टेप 1, आई एम राइटिंग इट वन बाय वन। स्टेप 1, so step 1 is CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2। स्टूडेंट OH पे H+ ने अटैक किया है, तो अटैक करने के बाद आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा। इज इट क्लियर? आपको क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा। अभी प्रोटोनेटेड अल्कोहल को स्टूडेंट्स जब आप हीट करेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल स्टेबल होता है क्या? नहीं। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल स्टेबल नहीं होता है। अगर आपने इसे थोड़ा हीटिंग किया तो क्या होगा, दिस वाटर मॉलिक्यूल विल मूव आउट, है ना। अब जी ये वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा स्टूडेंट्स, तो मूव करते समय व्हाट इट विल फॉर्म अ कार्बोकैटायन, it will form a carbocation। So student, can I say this step is step 2? This is step 2, है ना। Heating of protonated alcohol is step 2, this is my step 1। So step 1 से we have started, this is step 2। step 2 के बाद student ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। Can you tell me कि ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के लिए जा सकता है क्या स्टूडेंट? दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, is a primary carbocation that is generated। तो क्या ये रीअरेंजमेंट के लिए जाएगा? देखिए रीअरेंजमेंट, अब रीअरेंजमेंट में सबसे पहले आपको चेक करना है कि कितने तरह के रीअरेंजमेंट पॉसिबल हैं। यहां पर स्टूडेंट्स रिंग है नहीं, तो रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है हाइड्राइड शिफ्ट की, और हाइड्राइड शिफ्ट कहां से होता है स्टूडेंट? अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है। तो और अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? अल्फा कार्बन उसको कहते हैं जो कि कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन यहां पर क्या है, दिस इज अल्फा कार्बन। इज इट क्लियर? अब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को अगर आप शिफ्ट करवा देंगे, सो व्हाट यू विल गेट इज CH3 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 CH एंड CH3, ये हो गया प्लस। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हाइड्राइड शिफ्ट से स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्या। तो उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे? आप कैसे चेक करेंगे? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करना हमने पहले सीखा हुआ है। तो यहां पर वी हैव द स्टेबलाइजिंग फैक्टर इज +H इफेक्ट, और यहां पर कितने अल्फा कार्बन इज अल्फा हाइड्रोजन स्टूडेंट? 2 अल्फा हाइड्रोजन, whereas in this case we have 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट स्टेबिलिटी बढ़ गई है ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन से 3 अल्फा हाइड्रोजन की तरफ आप बढ़ चुके हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि स्टूडेंट ये जो रीअरेंज्ड, सो कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ इट गेट रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन, यू आर गेटिंग rearranged carbocation। Now question is, can it go further for rearrangement? Rearranged कार्बोकैटायन। सो स्टूडेंट कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट तब तक करना है जब तक आपको सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म ना मिल जाए। तो चलिए इसको रीअरेंज कीजिए आप। क्या यहां पर अब इस केस में देखो, दिस इज द कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ कार्बन इज अल्फा, so this is alpha and this is alpha। now student
हाइड्राइड शिफ्ट आप करवा सकते हो क्या? हाइड्राइड शिफ्ट अगर आप करोगे सो यू विल गो बैक टू दिस केस, सो ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल की तरफ तो आप कभी नहीं जाओगे। क्लियर? ओके, तो इस कार्बन के साथ वी डोंट हैव second, call this as alpha 2, this is alpha 1, this is alpha 2. Now alpha 2 doesn't have any alpha hydrogen. अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है स्टूडेंट, तो क्या और अल्फा हाइड्रोजन के बाद अल्फा हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो सकता है? तो फिर हम क्या देखते हैं, फिनिल शिफ्ट या अल्किल शिफ्ट। तो यहां पर अल्किल शिफ्ट पॉसिबल है क्या? यस। तो अल्किल शिफ्ट अगर आप करवाओगे, वन ऑफ द अल्कील ग्रुप को मूव कराओगे, यहां पर स्टूडेंट्स ऑल द अल्कील आर सेम। हमने देखा था इवन अल्कील के केस में वो अल्कील मूव करेगा जिसकी जिसकी इंडक्टिव पावर ज्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो अगर स्टूडेंट ये कार्बन को आप ये CH3 ग्रुप को अगर आप शिफ्ट कराते हो सो व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट CH3C, CH3 positive charge, CH, CH3 and CH3. So this is the new carbocation. Now student, सबसे पहली बात फिर से, ये कार्बोकटायन से इस कार्बोकटायन तक क्यों आए थे? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ी थी। अभी क्वेश्चन इज, क्या ये अरेंजमेंट में फिर से हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्या? हैव अ लुक ऑन दिस। तो स्टूडेंट्स, अल्फा हाइड्रोजन ओवर हियर वाज 3 अल्फा हाइड्रोजन, isn't it? अब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट करो, 3, 6 and 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। So this is again rearranged carbocation, है ना? And this is, I think this is most stable carbocation. अभी इसके बाद स्टूडेंट रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, आप और ज्यादा स्टेबल फॉर्म तक नहीं आ सकते हो। तो जो रीअरेंजमेंट होना था वो रीअरेंजमेंट हो गया है। सो एक्चुअली ये स्टेप 2 के बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखो, सो हाउ मेनी, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3, दिस इज स्टेप 4, है ना? तो हर एक चेंज को विल कंसीडर इट एज अ स्टेप। नाउ स्टूडेंट्स, वंस कार्बोकटायन, मोस्ट रीअरेंज्ड कार्बोकटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन एक बार फॉर्म हो चुका है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है और ये कार्बोकटायन अनस्टेबल है, सो इट विल ट्राई टू लूज इट्स वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन टू फॉर्म अल्कीन। क्लियर है स्टूडेंट? क्या होगा, एक बार रीअरेंज्ड कार्बोकटायन बन गया, उसके बाद व्हाट इट विल डू, इट विल ट्राई टू एलिमिनेट वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन टू फॉर्म अल्कीन। अब आप बताइए, इस कार्बोकटायन से जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? कैन आई कॉल दिस एज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2 एंड दिस इज अल्फा 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर मैं नाउ क्या करता हूं, मैं एक एक करके हाइड्रोजन्स को निकालता हूं यहां से। स्टूडेंट आप देखो, आप अल्फा 2 या अल्फा 3 से हाइड्रोजन निकालेंगे, इट विल गिव यू सेम प्रोडक्ट, इजंट इट? तो हम दो बार उसी प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे। आप अल्फा 2 से निकालिए या अल्फा 3 से निकालिए, दैट विल गिव यू सेम प्रोडक्ट, इजंट इट? सो कॉल दिस एज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2 और अल्फा 3। तो स्टूडेंट्स, जब आप अल्फा 1 से निकालेंगे, सो द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट इज CH3, CH3, ये दोनों CH3 हो गए, ये कार्बोकटायन। अब ये हाइड्रोजन आप निकालोगे, जब हाइड्रोजन निकालोगे तो ये कार्बन यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां है पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्लियर है? डबल बॉन्ड। और उससे कौन कौन ग्रुप्स जुड़े हुए हैं? CH3 एंड CH3। तो ये आपका एक अल्कीन फॉर्म हो गया। अभी स्टूडेंट अल्फा 2 या अल्फा 3 से अगर आप निकालेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड C, isn't it? यहां से अगर माइनस आया तो माइनस प्लस ने डबल बॉन्ड बनाया, एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड टू CH3, CH, CH3 एंड CH3। इज इट क्लियर? तो हमारे पास दो तरह के अल्कीन बन गए। कैन यू टेल मी विच वन ऑफ देम, if suppose I am calling this as A and I am calling this as B, okay, so which one will be called as Zatzef alkene?
सेड्सफ अल्कीन कौन है एंड विच वन ऑफ देम इज हॉफमैन अल्कीन? कैन यू टेल मी? कह सकते हैं स्टूडेंट्स, बता सकते हो आप? सो देखिए क्या वो बहुत सिंपल है। कैसे? आप अल्कीन के अराउंड देखो, हाइड्रोजन छोड़ के अल्कील ग्रुप कितने आए? तो वी हैव 1 2 3 4, सो इट हैव फोर सब्स्टिट्यूएंट है ना। और इस केस में डबल बॉन्ड के अराउंड कितने सब्स्टिट्यूएंट है स्टूडेंट्स? 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन है? ये। सो इसे हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल दिस एज सेड्सफ अल्कीन। और इस अल्कीन को क्या कहेंगे स्टूडेंट? वी विल कॉल दिस एज हॉफमैन अल्कीन। क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर? सिंपल, बहुत सिंपल। सेड्सफ अल्कीन एंड हॉफमैन अल्कीन। अभी स्टूडेंट्स जो फॉर्म हो रहा है, ये जो दो अल्कीन फॉर्म हो रहे हैं, कैन यू टेल मी इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन है? ए और बी। सो हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन? पढ़ा है हमने कहीं पर? पढ़ा है? यस पढ़ा है। ध्यान सोचिए कहां पर पढ़ा था? कहां पढ़ा है हमने स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन? हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज कंपेयर्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर आप इस अल्कीन को देखेंगे स्टूडेंट, तो यहां पर यू हैव 12 अल्फा हाइड्रोजन एंड इन दिस केस इफ यू सी you have 4 alpha hydrogen. So which one is more stable? This is more stable and this is less stable. So which one will be major product? In this case, this Sedsaf alkene will be my major product and this is minor product. Clear? Simple, very simple, isn't it? तो यहां पर हमने देखा। अच्छा एक और बात, हमने यहां तक स्टेप 4 एंड दिस इज स्टेप 5। अल्फा 1 या अल्फा 2 से निकालो तो ये स्टेप 5। तो स्टूडेंट मैंने आपको कल कहा था, isn't it, कि डिहाइड्रेशन मिनिमम 3 स्टेप्स तो होंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, और वो ज्यादा स्टेप कितने ज्यादा होंगे वो डिपेंड करेगा कार्बोकैटायन कितनी बार रीअरेंज होने वाला है। यहां पर कार्बोकैटायन 2 बार रीअरेंज हो रहा है, तो 3 + 2 5 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहे हैं। इज इट क्लियर? काफी सिंपल है। क्या करना है? अल्कोहल में से अल्कोहल में H+ का अटैक कराना है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाना है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल से कार्बोकैटायन बनाना है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कराना है जब तक मोस्ट स्टेबल का रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन ना मिल जाए। रीअरेंज्ड होने के बाद कार्बोकैटायन के से कनेक्टेड अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के अल्कीन फॉर्म करना है, और जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा उसे सेड्सफ कहना है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो हॉफमैन होगा। अगर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एक है और 2 ऐसे हैं जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो वो बाकी के दोनों अल्कीन को हम हॉफमैन कहेंगे। और मोस्ट स्टेबल अल्कीन कौन सा होगा? मोस्ट ऑफ टाइम इट विल बी, डिहाइड्रेशन के टाइम पे सेड्सफ अल्कीन ही होगा, क्योंकि दैट विल बी मोर स्टेबल। इज इट क्लियर? है ना? चलिए तो अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो पॉज मी एंड प्लीज टेक इट डाउन, लिख लीजिए, ठीक है ना? चलिए ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली लिख लिया आपने सबने। ओके नाउ अभी वी विल टॉक समथिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। मैं थोड़ा आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि बेसिकली इस जगह पे जो टेम्परेचर यूज होता है दैट इज 170 डिग्री सेल्सियस, इजंट इट? 170 डिग्री सेल्सियस एक हायर टेम्परेचर यूज होता है। तो ये हाई टेम्परेचर कब यूज होगा, कब लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, ये कैसे समझा जाए, इजंट इट? रब करो इस बात को। ओके फाइन। सो नाउ ये समझने का ट्राई करते हैं स्टूडेंट कि ये रिएक्शन, दिस एलिमिनेशन रिएक्शन जो डिहाइड्रेशन है, ओके एक और बात स्टूडेंट, दिस डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाई? दिस इज अ टाइप ऑफ अ elimination reaction. What I am saying, this is a type of elimination reaction. Elimination reaction. So elimination reaction किससे कहते हैं स्टूडेंट?
वेयर आपके रिएक्टेंट से कुछ चीजें एलिमिनेट हो जाए, बाहर निकल जाए, है ना। सो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ alcohol is type of elimination reaction। क्लियर है? अब why this is called as elimination reaction, इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, आपने जो रिएक्टेंट लिया है, आपने जो रिएक्टेंट लिया है, आप उस रिएक्टेंट से क्या कर रहे हो? उस रिएक्टेंट से स्टूडेंट्स आप फाइनली अगर आप देखेंगे तो आप वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हो, isn't it? आप वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स कभी ऐसा हमें लगता है कि एलिमिनेशन करना है तो यहां से OH हटा दो और यहां से H हटा दो, वाटर निकल गया, प्रोडक्ट बन गया। बट हमने देखा फाइनल प्रोडक्ट इज नॉट दिस। यहां पर डबल बॉन्ड नहीं था। क्यों स्टूडेंट? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है वो रीअरेंज हो रहा है और रीअरेंज होके फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर आप डिहाइड्रेशन सोचेंगे, डिहाइड्रेशन करना है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, जहां पर जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके एडजेसेंट से हाइड्रोजन निकाल दो तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, देन यू विल बी रॉन्ग। क्लियर है? तो एक्चुअली देखा जाए स्टूडेंट्स, तो आपने क्या किया है, फाइनल प्रोडक्ट आप देखेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो था, सो दिस वाज माय फाइनल प्रोडक्ट, है कि नहीं? This was my final product, and another Hoffman product that we had was this one। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, अगर इसका आप जनरल इसका फॉर्मूला देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 C6। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 9 11 13 और एक 14, H14 and O, isn't it? This is the formula। अभी आप अल्कीन्स के रिएक्शन, अल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो स्टूडेंट। अगेन दिस इज C6 3 6 9 12 12। सिमिलरली इसका भी C6 H12। तो आप देखो स्टूडेंट, आपने C6 H14 O से आप जब एक H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा C6H12। तो आप क्या कर रहे हो? यू आर रिमूविंग समथिंग, रिएक्टेंट से कुछ आप निकाल रहे हो, देयरफॉर दिस इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट, बाहर निकल जाना। निकल गया बाहर, लो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अच्छा, अब क्या एलिमिनेट हो रहा है? वाटर एलिमिनेट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या देंगे? डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। परफेक्ट, परफेक्ट। चलो अभी आगे की बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। स्टूडेंट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रब कर दूं? लिख लिया ये सबने? चलिए एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको। जनरली आपको फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन पता होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, है ना। डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा H क्या है स्टूडेंट? चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज, और एंथैल्पी इज हीट, है ना। एंड डेल्टा S क्या होता है स्टूडेंट? डेल्टा S इज एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज। अभी स्टूडेंट ये बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, रैंडमनेस। अभी जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे स्टूडेंट्स, एंट्रोपी उतना ज्यादा होगा। ध्यान से समझने का ट्राई करो। अगर मेरे पास एक कंपाउंड है ABC, है ना, अभी ABC के मैं C को तोड़ के
अगर मैंने कंपाउंड बना दिया AB प्लस C, तो मेरे पास एक कंपाउंड था, एक कंपाउंड से दो कंपाउंड बन गए, तो मैं कहूंगा एंट्रोपी जो है वो बढ़ गया है। ध्यान में समझ लीजिए, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए उससे इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब बॉन्ड टूटने के बाद ही ये हो सकता है, isn't it? तो अगर एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा मॉलिक्यूल देने लगता है तो एंट्रोपी बढ़ जाता है, और एंट्रोपी बढ़ जाता है स्टूडेंट, तो बढ़ने को हम लोग ये पॉजिटिव बोलते हैं। तो इस केस में डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों ऐसा, समझिए। आपके पास यू हैड दिस रिएक्टेंट। अभी स्टूडेंट हमने तो देखा है कि जो एसिड है वो कैटलिस्ट की तरह काम करने वाला है। जितना शुरुआत में हमने H प्लस डाला था वो मेंटेन होगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H बाई डी टी विल बी इक्वल टू 0, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो इसको तो मैं इग्नोर कर सकता हूं, isn't it? तो हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल था, रिएक्शन के बाद यू आर गेटिंग टू मॉलिक्यूल्स। टू मॉलिक्यूल्स इज नॉट दिस टू, rather this plus H2O और this plus H2O, है ना। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना। अगर इसका एक मॉलिक्यूल इस तरह से एलिमिनेशन के लिए जाता है तो वन मॉलिक्यूल विल गिव यू टू मॉलिक्यूल, वन अल्कीन एंड वन वाटर। अगर यही मॉलिक्यूल इस तरह से एलिमिनेशन के लिए जाता है तो दिस विल गिव यू दिस मॉलिक्यूल प्लस वाटर। किसी भी केस में वन मॉलिक्यूल इज गिविंग यू टू मॉलिक्यूल, तो क्या हो गया, एंट्रोपी बढ़ गया। क्लियर है। तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। क्लियर, समझ में आया ये बात, क्लियर है। अभी नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, अभी इंथैल्पी जो होता है, इंथैल्पी इज रिलेटेड टू एनर्जी और हीट। तो आप स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो, आप ध्यान से देखो। आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स, आप पूरे प्रोसेस में आप समझो, आप क्या कर रहे हो इस जगह पे, आप एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो यहां से कार्बोकैटायन। उसके बाद स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड टूटने के बाद आप फाइनली फिर से हाइड्रोजन निकाल रहे हो, वो कहीं से भी निकले। तो आप टू सिग्मा बॉन्ड्स, यू आर ब्रेकिंग टू सिग्मा बॉन्ड, यू आर ब्रेकिंग टू सिग्मा bonds and you are forming and formation of what, formation of one pi bond। क्लियर है। एक सिग्मा बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन और दो सिग्मा बॉन्ड का तोड़ना, एंड यू नो सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो यू आर ब्रेकिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड यू आर फॉर्मिंग वीक बॉन्ड। आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ रहे हो और वीक बॉन्ड बना रहे हो। So breaking strong bonds and forming weak bond। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स आपको जितना एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ेगा उससे बहुत कम एनर्जी बाहर निकलेगा, isn't it? आप जितना एनर्जी आपको सप्लाई करना है, सो सप्लाई ऑफ एनर्जी इज लेस देन द एनर्जी विच इज कमिंग आउट। तो ओवरऑल दिस प्रोसेस विल बी व्हाट, एंडोथर्मिक। अगर ये एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच जो होगा स्टूडेंट वो भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है। एक्सोथर्मिक, अगर एनर्जी हीट बाहर निकल रही है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और अगर एनर्जी लग रही है प्रोसेस करने के लिए तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। क्लियर। तो यहां से हमने यह समझा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के केस में डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। क्लियर। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, तो आप इस जगह पे इसे इस फॉर्मूला में डाल के देखो। अब स्टूडेंट, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ प्रोसेस, फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस कब होगा, जब डेल्टा जी जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है तो वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। अब अगर स्टूडेंट्स डेल्टा एच पॉजिटिव है, माइनस टी इंटू दिस इज पॉजिटिव। अब ये स्टूडेंट डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। अब डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है स्टूडेंट्स? अब समझो आप, ये पॉजिटिव है
तो ओवरऑल 100% आपको टी डेल्टा एस का जो वैल्यू है स्टूडेंट, जो मॉड इसका जो वैल्यू है, इट शुड बी मच ग्रेटर देन डेल्टा एच, है ना। इसकी वैल्यू इससे बहुत ज्यादा होनी चाहिए, डेल्टा एच से काफी ज्यादा वैल्यू टी डेल्टा एस की वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर है? तभी, क्योंकि दिस इज नेगेटिव, तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा और रिएक्शन फिजिबल होगा। अब स्टूडेंट, आप डेल्टा एस को तो आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, isn't it? जो एक से दो मॉलिक्यूल बनने वाला है वो तो फिक्स है। तो आप इसे अगर बड़ा वैल्यू करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? हायर वैल्यू। सो हायर वैल्यू ऑफ टी, higher value of T will make reaction feasible। समझ में आया? तो यहां हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आपको फिजिबिलिटी करवानी है, आप स्ट्रांग बॉन्ड तोड़ रहे हो और वीक बॉन्ड बना रहे हो, फिर भी अगर ये होना है, आप ये चाहते हो ऐसा हो, तो ऐसा होने के लिए आपका जो टेम्परेचर है उसका वैल्यू बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझ के लीजिए, ध्यान से समझ के लीजिए इसको। थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल कंसेप्ट है, थर्मोडायनेमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये आपको फॉर्मूला पता है और नहीं भी पता है तो अभी पता कर लो, अगर ये पता लग गया तो दिस बिकम वेरी सिंपल। याद रखना, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। फिर मैंने आपको बताया डेल्टा जी इज व्हाट? एनर्जी एब्सॉर्ब या इवॉल्व, एनर्जी चेंज को बोलते हैं डेल्टा एच। तो स्टूडेंट इस केस में एनर्जी लग रहा है, आपको ऐड करना पड़ रहा है एनर्जी, तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव। आप जब कभी ऐड करते हो तो पॉजिटिव, निकालते हो बाहर तो नेगेटिव, isn't it? उसी तरह स्टूडेंट, एंट्रोपी बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, फिर भी डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव चाहिए तो टेम्परेचर हायर चाहिए। तो एलिमिनेशन रिएक्शन केवल हायर टेम्परेचर पे ही होगा। लोअर टेम्परेचर पे अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो ये रिएक्शन रुक जाएगा, एलिमिनेशन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं होगा। क्लियर? बहुत सिंपल, बहुत अच्छा। ओके, चलिए, वेरी गुड, नोट इट डाउन, है ना, नोट इट डाउन। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। सो व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू अगेन वन अल्कोहल, आपको इसका फाइनल रीअरेंज्ड, आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, डिहाइड्रेशन करवा के फाइनल अल्कीन आपको बताना है। कैन यू डू इट? पॉज मी एंड सॉल्व इट। क्लियर है? कीजिए इसको। ओके, चलिए अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसके प्रोडक्ट्स को देखते हैं। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, CH3 CPH H CH CH3 CH2 OH। तो स्टेप 1 में व्हाट वी नो, H प्लस विल अटैक एंड इट विल गिव यू प्रोटोनेटेड अल्कोहल, है ना, इट विल गिव यू प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब स्टूडेंट्स, जो आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल रहा है, वी हैव टू हीट इट। अब जैसे हीट करेंगे, दैट विल बी स्टेप 2, आपको कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, isn't it? आपके लिए कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये जो कार्बोकैटायन बनेगा स्टूडेंट्स, अब ये बहुत सिंपल हो गया स्टूडेंट्स। ऑलरेडी वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन कार्बोकैटायन, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनिल शिफ्ट, अल्किल शिफ्ट में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, असाइनमेंट, है ना।
अराउंड 40 क्वेश्चंस दिए थे। अब उससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो आपने असाइनमेंट अच्छे से किया है तो दिस विल बी लाइक वेरी सिंपल फॉर यू पीपल। तो सबसे पहले यहां पर स्टूडेंट क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हमें ये देखना पड़ेगा, दिस इज द कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन को अगर हम लोग शिफ्ट करवा दे, सो व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट पीएच एच सी CH3, यहां कार्बोकेटाइन एंड दिस इज CH3। तो स्टूडेंट्स एनीवे यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन था, नाउ इट हैव इंक्रीज टू 6 एंड 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, 100% दिस स्टेप विल टेक प्लेस। ओके, उसके बाद अगेन स्टूडेंट कैन इट गो फॉर फर्दर रीअरेंजमेंट। So student, this is carbon having positive charge. So this is alpha and this is alpha. You know, इन दोनों से तो नहीं हो सकता because you will go for unstable entity. लेकिन यहाँ this carbon have hydride, phenyl और methyl तीनों है स्टूडेंट। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, हाइड्राइड की। तो अगर आपने हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, so what you will get, you will get CH3C PH CH CH3 एंड CH3। अब कार्बोकेटाइन जो आ गया स्टूडेंट, वो फिनिल के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा एंड दिस विल बी हाईली स्टेबल। क्लियर है? चलिए, तो दिस वाज माय स्टेप 1, दिस वाज माय स्टेप 2, एंड स्टेप 2 वी नीड हीटिंग, स्टेप 3 इट ऑटोमेटिकली टेक प्लेस, दिस इज स्टेप 4। तो स्टूडेंट्स यहां पर 2 बार रीअरेंजमेंट होके फाइनल आ रहा है, तो स्टेप 4। अब इसके बाद व्हाट वी हैव टू गो फॉर, अभी हमें अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। तो हाउ मेनी अल्फा कार्बन, इसके लिए अल्फा कार्बन कौन कौन से स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट 2 अल्फा कार्बन, 1 अल्फा 1 अल्फा 2। अगर आप अल्फा 1 से निकालेंगे, सो व्हाट यू विल गेट इज, you will get CH2 double bond C PH CH CH3 and CH3। so this is for alpha 1। आप अल्फा 2 से अगर निकालोगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा, you will get PH, you will get C, you will get CH3 double bond C, हाइड्रोजन यहां से निकल गया, isn't it? You will get CH3 and you will get CH3। so can you tell me which one is ZZF in this case? डायरेक्टली दिख रहा है स्टूडेंट, दिस इज ZZF, और ये क्या है, दिस इज हॉफमैन, है ना? क्लियर? अब स्टेबिलिटी ज्यादा 100% ZZF की होगी, है क्या ऐसा? सिंपल, क्वाइट सिंपल, isn't it? तो चलिए मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस देता हूं इस पे बेस्ड, यू ट्राई इट आउट, आप क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सो आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस, पॉज कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है? ओके फाइन। सो अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद एज यूजुअल आपको मुझे सेंड करना है, ये है ना, आपको मुझे सेंड करना है ये। सो क्वेश्चंस यू हैव टू राइट डाउन डिटेल mechanism with final product for these reactions। तो करें? ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो
आपको क्या करना, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So what you have to do, you have to write down detailed mechanism with final product for these reactions. So this is reaction 1, 2, 3, 4. So 14 till here, then 15, 16, 17, 18, 19, 20. So try out this 20 questions. आप कीजिए. We'll discuss it tomorrow. And I want कि आप ये solve करके मुझे भेजे, आप काम करके कल even tomorrow morning, by tomorrow morning 9 o'clock if you send, no problem, because your class will be post lunch. तो आप ये करके भेजिए. और कल हम लोग स्टूडेंट कल बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस डिहाइड्रेशन में देखने वाले हैं. तो इंतजार कीजिए कल के क्लास का, मजा आ जाएगा आपको, isn't it? So thank you very much.